सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। लेकिन उससे पहले एक सवाल आता है, क्यों? तो जब इंजीनियरिंग करनी ही है तो बेस्ट कॉलेज से ही क्यों ना। 4-4.5 लाख बच्चे हर साल सीईटी देते हैं, पर मुझसे होगा क्या? वाई COEP VJTI तो यही सपना लेकर आता है, लेकिन क्या सारे कंसिस्टेंट होते हैं? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHTCT 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमेशा यही सोचते हो कि यार आपका टारगेट कॉलेज COEP है या VJTI है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम टारगेट कर सकते हैं इन कॉलेजेस को, कैसे हम इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल आता है, क्यों? वाई COEP VJTI PICT ICT ऐसे कॉलेज क्यों? क्योंकि यार सब जानते हैं इन कॉलेजेस में टॉप प्लेसमेंट्स है, इंटर्नशिप बहुत अच्छी है, पीयर ग्रुप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपने फ्रेंड्स सबसे टॉप मिलते हैं, और इनकी लोकेशंस भी पुणे मुंबई इतने अच्छे अच्छे जगहों पर है ये कि यहाँ पर आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। तो जब इंजीनियरिंग करनी ही है तो बेस्ट कॉलेज से ही क्यों ना, राइट? यही होता है हर किसी के दिमाग में। और अगला सवाल होता है, सर ये पता है कि ये टॉप है, ये है, वो है। सबसे बड़ा सवाल है, सर मुझसे होगा क्या? मैं कर सकता हूं क्या? तो यार एक स्टेटमेंट में यहां बताऊंगा जो बड़ा अच्छा है, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस, यू नीड टू बी अ कंसिस्टेंट लर्नर। अगर आप, अब मैं बता दूं आपको डेटा भी थोड़ा सा, 4-4.5 लाख बच्चे हर साल सीईटी देते हैं। हर कोई यही सपना लेकर आता है कि मैं बेस्ट कॉलेज में जाऊंगा, COEP VJTI PICT SPIT जो भी है इनमें जाऊंगा। लेकिन क्या सारे कंसिस्टेंट होते हैं? क्या सारे सीरियस होते हैं? आप खुद ही सोचो, आपके आसपास आप जिस क्लास में बैठे हो आपको पता है कि आपकी क्लास 50 लोगों की जो भी होगा, 10th में 12th में 11th में, राइट? अगर आप देखते हो 50 लोगों में से कितने लोग सीरियस होते हैं? बहुत कम। तो इन 4 लाख बच्चों में से भी, अगर मैं 10 बच्चों की बात करूं, 2 बच्चे, तो इन 4 लाख बच्चों में से भी बहुत कम, आप कहो अप्रॉक्स 50,000 बच्चे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं। तो आपका कंपटीशन इन 50,000 बच्चों में ही है, राइट? तो अगर आप 50,000 बच्चों की बात करो, अगेन वो भी 50,000 बच्चे अभी बहुत सीरियस है। अगर मैं यहां से 2-3 महीने बाद अगस्त में आपसे बात करूं, इनमें से कितने सारे बच्चे होते हैं जो वहां पर फिर फिसल जाते हैं, कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं होती, राइट? तो अगर आप अगस्त की बात करें तो 50,000 से सीधा नंबर आ जाता है 25K के आराम से। तो आपका सिर्फ 20-25 हजार बच्चों में कंपटीशन है। इनमें आपको टॉप रैंकर्स में रहना है, पहले 100-200 रैंक में। अगर आप यहाँ पे CSIT लेना चाहो तो और अलग अलग ब्रांचेस के लिए और थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, राइट? तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अरे भाई, मैंने इतने सारे बच्चे देखे जो कंसिस्टेंट रह के यहाँ पहुंचे हैं, बिल्कुल पहुंचे। क्या लगता है सर, ऐसा क्या करूंगा मैं जो हो जाएगा? देखिए 10 महीने हमारे पास है। अगर आप ये 5 चीजें करते ना जो मैं बताने वाला हूं, तो आपका जो तैयारी है वो पक्का COEP और VJTI के लायक होगा। सबसे पहले आपका कंसेप्ट बिल्डिंग एकदम शार्प होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिक पढ़ लिया तो उसमें है क्या, लॉजिक में ये है, वो है, वो है, वो है, पूरा मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू, ये करूंगा, वो करूंगा, एकदम टिप ऑफ द फिंगर पे होना चाहिए आपके कि उसके अंदर टॉपिक क्या क्या है। इंटीग्रेशन जब मैं पढ़ूं तो पता होना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूशन है और मतलब ये UV रूल है, बाय पार्ट्स, जो भी है, अलग अलग चीजें हैं, एकदम टिप ऑफ द फिंगर पे होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ढेर सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग, PYQs अभी से करने हैं। MHTCT का लेवल काफी अच्छा हो चुका है, तो MHTCT के PYQs पूरे करने हैं। और हाँ, अगर COEP VJTI टारगेट है तो JEE लेवल के भी क्वेश्चंस अभी से शुरू करने पड़ेंगे। बिल्कुल, जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो कुछ क्वेश्चंस JEE के जो आ सकते हैं, अगर हमारा टारगेट इन बड़े कॉलेजेस में है। नंबर 4, ऐसा ना हो कि हम पढ़ते रह गए, सिलेबस आखिर तक खत्म ही नहीं हो रहा हमारा। हमें जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन, क्योंकि जितने बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रिटेंशन होगा। ऐसा कोई नहीं है जो एक बार पढ़ा और COEP चला गया। ये जो बच्चे होते हैं ये बार बार रिवाइज करते हैं और रिटेंशन अपना ज्यादा करते हैं, मतलब याद रहना, भूल नहीं जाना। एंड नंबर 5, अभी से टेस्ट देना। तो अगर आप ये 5 चीजें करते हो, टेस्ट देते हो, खुद को इवैल्यूएट करते हो, गलतियां समझते हो, फिर इंप्रूव करते हो, अगर ये 5 चीजें आप करते हो तो यहां से 10 महीने हैं, आई एम वेरी श्योर ये सारी चीजें लेकर आप COEP और VJTI जाओगे। और आपको पता है ना, ये सारी चीजें करने में गणित आपके साथ होने वाला है, अंकुश सर आपके साथ होने वाला है अभी से। बहुत क्रिस्प वीडियोस, बहुत क्रिस्प सेशंस होते हैं हमारे, PYQs सारे हम करेंगे राइट एंगल बैच में, तो सारी चीजें करेंगे। लेकिन 10 महीने कंसिस्टेंटली अगर हम करते हैं तो COEP VJTI जो हमारे टारगेट्स है वो हम अचीव करेंगे, पक्का अचीव करेंगे, ठीक है? तो आपको फिर से बता दूं, एवरी COEP और VJTI स्टूडेंट वंस स्टार्टेड लाइक यू,
विद अ ड्रीम एंड अ डिसीजन। भाई वो कोई अलग बच्चे नहीं है, वो आप में से ही बच्चे हैं। ऐसे ही बच्चे जो बहुत साधारण घर से आए हैं, बहुत साधारण गांव से आए हैं, बहुत छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं। बस एक ड्रीम था और एक जिद थी कि बस मुझे करना है। फिर रात दिन पढ़ाई और सेल्फ स्टडी बहुत सारी, वही चीजें लगती है जो आपको इन कॉलेजेस में पहुंचा देगी। याद रखना बच्चों, हर दिन मेहनत करो इस भरोसे के साथ कि आने वाला कल तुम्हारा होगा। ठीक है, तो आई एम श्योर आप भी इन लाइंस के साथ आगे बढ़ोगे, बड़े बड़े सपने देखोगे और उस पर एक्शन भी लोगे। आप सब मचाओगे गणितन के साथ, आप सब हमेशा हमेशा अच्छे नंबर्स के साथ आगे बढ़ोगे। तो जीटा 3.0 जो लाइव लॉन्च करने वाला हूं मैं अभी इस ट्यूसडे को पूरी डिटेल्स में देने वाला हूं। इसमें हम ये सारी चीजें करने वाले हैं जो आपको इन कॉलेजेस में पहुंचा देगी। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय, टेक केयर।